नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भाई, जो कल हमने जो प्राइस एक्शन और जो साइकोलॉजी हमने कल जो डिस्कस की थी, एग्जैक्टली आज बैंक निफ्टी वैसे ही मूव किया है। मैंने आपको कल बहुत ही क्लियरली, बहुत ही जोर दे के बार बार ये बोला था कि जितना ज़्यादा डे लो के आसपास ओपन हो या डे लो के आसपास आएगा, मैंने कहा था कि वहीं से बाइंग आएगी। तो ये बात मैंने आपको क्लियरली बिल्कुल बोली थी कि जितना डे लो के पास जाए बाइंग ही करनी है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है, ये मैंने आपको बोला था। आज की आप डे की कैंडल देखोगे बैंक निफ्टी की, ये देखो, बैंक निफ्टी बार बार डे लो के पास जाता रहा। 3 बार इसने अटेम्प्ट किया डे लो के पास जाए, वहीं से बाइंग आ रही थी, वहीं से बाइंग आ रही थी। और लास्ट में तो क्या ज़बरदस्त यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी आई है काफ़ी, मतलब 50,500 600 इन लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा कॉल सेलिंग हो रखी थी। सो मैंने आपको बार बार बताया कि जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन OI डाटा ज़रूर चेक करते रहा करो। OI डाटा आप देखोगे तो 50,500 50,600 इसके ऊपर कॉल साइड में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और लेकिन लास्ट में जो इसने मुंह दिया है, आजकल ना यही हो रखा है कि काफ़ी वोलेटाइल मार्केट रहती है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ज़्यादा स्ट्रेटजी वगैरह है, जो मैं आपको नहीं कहता कि यार स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं है। तो देखो, उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल था। आज स्ट्रेटजी वालों को इसने मार दिया। आज लास्ट में मैं आपको भी बताऊंगा कि 20 रुपये वाली जो कॉल थी, कॉल का प्रीमियम था 50-500, वो 200 सवा 200 रुपये तक चली गई थी विद इन फ्यू मिनट्स। सो इस वजह से ज़्यादा स्ट्रेटजी वगैरह का सीन चलता नहीं है। अगर कोई स्ट्रेटजी वगैरह करे भी तो वो क्या है ना, टाइमली इन चीज़ों को एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है, लेके बैठना नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत 10-20% प्रीमियम बचा हो तो अपना लास्ट में या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल लो या फिर अपना जल्दी से एग्जिट कर लो। देखो, यही बिल्कुल सिनेरियो जो था ना, वो डिस्कस किया था कि अगर यहाँ इसके लो के आसपास आएगा तो यहाँ से बाइंग आएगी। आज वही हुआ है। चलो 5 मिनट में देखते हैं। आज मैंने 3 ट्रेड लिए हैं, बार बार मैंने ट्रेड आज मैं आपको दिखाता हूँ प्योर इसी बेस पे की साइकोलॉजी बेस पे कि यार यहाँ से बाइंग आएगी। देखो, जब मार्केट ये आज नीचे आती है, एक बार नीचे आके, और जब ये रेड कैंडल बनी थी, तो उसके बाद जैसे ही ये ग्रीन कैंडल शुरू हुई ना, एक तो मैंने यही लिया। अब क्या है कि यहाँ पे कोई सेटअप वगैरह आपको दिखेगा नहीं कि कोई सेटअप है, बट मेरी साइकोलॉजी जो डेली की कैंडल की साइकोलॉजी थी ना, वही मेरे माइंड में थी कि यार ये डे लो था। देखो, ये डे लो था। मेरा सिंपल व्यू यही था कि ये डे लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, डे लो को, ठीक है। जैसे ही थोड़ी सी ये ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई थी, मैंने एक फर्स्ट अपना स्विंग ट्रेड लिया था यहाँ से मैंने लिया था, और वो बढ़िया गया मेरा, बिल्कुल खास। और मेरा टारगेट क्या था इसमें मैं बताता हूँ। मेरा टारगेट ये था कि इसमें जो ये रेड कैंडल बनी है इनके हाई, कि यहाँ तक जाएगा तो मैं एक बार इसको एग्जिट कर दूंगा। मेरा सिंपल व्यू था कि यहाँ से बाइंग आएगी जरूर। फर्स्ट टाइम हुआ वही कि मार्केट अपसाइड जाती है, मैंने इसके आसपास इसी चलती कैंडल में अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया था। ये अच्छा खासा मेरा ट्रेड हो गया था एक, ठीक है। इसके बाद फिर मार्केट नीचे आती है। देखो, ये सब बना, मैंने यहाँ कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि आज मैंने माइंड में बिल्कुल क्लियर पिक्चर कर रखी थी कि मैं सिर्फ बाइंग साइड के ही ट्रेड लेने वाला हूँ। सेलिंग में मैं तभी लेता, मैंने कहा था कि यहाँ आके मार्केट 1-आध घंटा टाइम पास करती डे लो के पास और फिर उसका ब्रेक डाउन करती तो मैं सेलिंग में जाता। अदरवाइज मैंने सोचा था कि सेलिंग का ट्रेड मैं नहीं लूँगा। ये नीचे फिर से आती है, फिर से नीचे आके, और जब ये हैमर बनाती है ना, इस पर देखो डे लो के ऊपर जो इस स्पॉट के ऊपर ये हैमर बनती है, इस हैमर का जैसे हाई निकला, मैंने फिर से यहाँ सेकंड टाइम बाइंग ली और ये क्या ज़बरदस्त ट्रेड वापस गया मेरा। इसमें फिर से सिंपल व्यू यही था कि ये जो रेड कैंडल है, फर्स्ट यहाँ तक मैं टारगेट लूँगा, बट इसने बहुत ज़बरदस्त, जब इसने अपसाइड में एकदम से इसने ब्रेक किया, मैंने अपना यहाँ बिल्कुल मतलब काइंड ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया था मैं, कि अगर मेरे को बिल्कुल थोड़ा सा भी कैंडल नीचे आते लगेगी तो बहुत अच्छा ट्रेड हो रखा है, मैं कट कर दूंगा। बट फिर ये वापस इसी डायरेक्शन में बिल्कुल ज़बरदस्त वापस गया, तो इसके आसपास मैंने फिर से इसको एग्जिट ही कर दिया। इस हाई के आसपास मैंने फिर से एग्जिट कर दिया। एक और ज़बरदस्त ट्रेड रहा है, सिंपल, क्योंकि व्यू क्लियर था कि बाइंग साइड में ही जाना है, तो बात समझना। फिर मार्केट नीचे आती है मार्केट, तो 2 ट्रेड हो गए थे मेरे को। ऑलमोस्ट ये था कि अब मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मैं आपको बात बता देता हूँ, जब 2 ट्रेड बहुत बढ़िया हो गए थे और जो टारगेट में मान के चल रहा था उससे ज़्यादा ही टारगेट हो चुका था आज मेरा। स्टार्टिंग में देखो कितने बजे हो लिया था ये कैंडल, देखो आप 11:20-25 पे यहीं पे हो चुका था। इसके बाद मैं बस जस्ट अपने देख रहा था मार्केट को, बीच बीच में मैं कुछ कर नहीं रहा था। लास्ट में क्या हुआ, मेरा पूरा कन्विक्शन जो था ना, वो ये था कि यार मार्केट को प्रीवियस डे के लो के नीचे बंद नहीं होना चाहिए।
मेरा पक्का ये था कि प्रीवियस डे के लो के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो एक काइंड ऑफ नेगेटिव साइन होगा, और मार्केट नेगेटिव वाली है नहीं। प्राइस एक्शन जो बना है वो पॉजिटिव साइड का ही है। सो मार्केट को साइड में क्लोज होना चाहिए। देखो जैसे ये मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल थी, ये एक देखो ये लो बना, ये इक्वल लो बना दोनों, फिर ये कि ये इनके कंपैरिजन में हायर लो बना, स्पोर्ट के ऊपर एक हायर लो बना। मैं बिल्कुल ध्यान दे रखा था लास्ट में, हायर लो बना। जैसे ही ये हायर लो ये निकल रहा था तो मैंने यहाँ 50,500 की कॉल अब चेक करना, मैंने हालांकि बहुत छोटी क्वांटिटी में ली थी, अगर ये फुल क्वांटिटी में होती तो क्या ही होता आज। मैंने छोटी क्वांटिटी में ली थी क्योंकि मेरा टारगेट ऑलरेडी था, और मेरा सिर्फ और सिर्फ ये था कि मेरे को 20-22 रुपये देने हैं, इससे ज़्यादा का लॉस मैं नहीं लूँगा। मैंने यहाँ ली 22 पॉइंट कुछ भी मिली शायद 22-23 रुपये में। यहाँ मैंने 50-500 की कॉल ली, और वो इतनी ज़बरदस्त गई कि मेरा मतलब जो टारगेट था ना, मैं सोचा भी नहीं था, मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि वो यहाँ तक, लेकिन मेरा क्या था कि ठीक है 20-22 रुपये हैं, यही जाने हैं, ये देने के लिए मैं रेडी था। और इसने देखिए क्या ज़बरदस्त मूव दिया, ये 210-220 ऐसा कुछ चली गई। मैंने हालांकि इसको 190 के अराउंड जाके क्लोज किया, इसके आसपास यहाँ मैंने इसको क्लोज किया, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, जब एक्सपायरी वाले दिन पहले ही बताया मैंने, शॉर्ट कवरिंग जिस दिन आती है ना वो बहुत ज़बरदस्त मूव होता है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब है जब 50,500 पे कॉल साइड में बहुत ज़्यादा थे लोग, जब ये यहाँ इस 50,500 क्रॉस किया इसने लास्ट में, ठीक है, फिर एक अपसाइड 50,600 को क्रॉस किया, तो सोचो कितनी ज़बरदस्त जो कॉल साइड थे उनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। इस वजह से ये इतना वन वे मूव आया बिल्कुल। ये आपको ध्यान रखना होता है, ये आपको वीक मंथ में एक बार जरूर मिलेगा, मंथ में एक आध बार एक्सपायरी पे जरूर मिल जाता है, और उस दिन पूरा मंथ का ही आपका चीज़ कवर हो जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना। ये मूव क्यों आया, ये मूव यही है, ये शॉर्ट कटे हैं, जिन लोगों ने कॉल सेल की हुई थी उनके स्टॉप लॉसेज हिट हुए हैं, ये थी ये मूव। तो ये मूव थी, ये मेरे पास खोने को कुछ था नहीं, हालांकि छोटी क्वांटिटी थी इसलिए डर भी नहीं था, कुछ नहीं था, खोने को कुछ था नहीं। ये भाई जब नीचे आता तो मैं एटलीस्ट अपना जो 22-23 रुपये जहाँ मैंने लिया है इसके ऊपर तो मैं इसको एग्जिट कर ही लेता। अब जब ऊपर चली गई थी तो मैं इसको देख ही रहा था कि यार जब शॉर्ट कट रहे हैं तो ये कहाँ तक जाएगा। एक बार तो मैं इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि ये शायद हो सकता है इसी मूव में, और आज ये क्लोजिंग जो है ना वो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर ही क्लोज कर दे। एक बार तो मेरा भी देखो, ये आज का इसका डे हाई होगा, ये डे हाई है, इसने बिल्कुल अपने डे हाई को ही जाके, ये देखो इसने अपने डे हाई के पास ही गया ये बिल्कुल, लेकिन इसको क्रॉस नहीं किया इसने, बिल्कुल सीधा वन वे। मैंने हालांकि इसके आसपास कट कर दिया था इसको, देखो जब ये वाली कैंडल जो बनी थी ना ये, तो मैंने यहाँ इसको एग्जिट कर दिया था इस कैंडल के आसपास। सो बहुत ज़बरदस्त मूव था यार, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त मूव। तो ये आज का ट्रेड रहा भाई। मैं इसीलिए बार बार आपको बोलता हूँ कि अपने प्राइस एक्शन और अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। हर किसी को ट्रेड मिलता है, जो अपनी स्ट्रेंथ है उसके बेस पे करो, जो माइंड में क्लियरिटी है। अब मेरे माइंड में क्लियरिटी थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग का मैंने सोचा हुआ था कि मार्केट जब भी कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल छोटी सी भी कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगी तो मैं आज बाइंग की अपॉर्चुनिटी लूँगा और सिर्फ बाइंग साइड का ट्रेड लूँगा। जब मार्केट ऊपर जाएगी उसके बाद नीचे आके जैसे हायर लो बनाएगी मैं वहाँ फिर बाइंग लूँगा। मैंने ये बात बिल्कुल क्लियर सोची हुई थी, बिल्कुल क्लियरली सोची हुई थी बात। और जब ये बिल्कुल लो के पास आ गई तो मेरा व्यू एक तो ये क्लियर हो गया था कि आज रहना है मार्केट को इस कैंडल के अंदर ही है, क्योंकि ये कैंडल क्रॉस करने के लिए यहाँ से घोड़ा चल के जाएगा तो पॉसिबल नहीं होगा कि इतनी बड़ी कैंडल को क्रॉस करे, इतनी बड़ी कैंडल को ये के ऊपर क्लोजिंग देने लग जाए तो वो शायद सस्टेन ना होता, वो प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आ जाती। बट इसने क्या किया, नीचे ही पड़ा रहा है, ये थोड़ा सा 200 पॉइंट ऊपर जाए फिर से नीचे आ जाए, फिर हायर लो बनाने लग जाए, फिर अपसाइड जाने लग जाए, तो इस टाइप से रहा ये। तो इनसाइड कैंडल ही बनी है, बट ये ठीक था, बिल्कुल अपनी जो क्लैरिटी वाली चीज़ थी उसी के अंदर रहा है। अब चलो कल क्या कर सकते हैं। अब देखो मार्केट ने ना वहीं पे जहाँ इसका जो रेजिस्टेंस जोन है 50,750 50,800 इसके आसपास ही यहाँ जाके क्लोजिंग दी है। तो अब सिंपल जो कल जो अपनी स्ट्रेटजी थी वही आज रहेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही रहेगी। अब सुनना मेरी बात, देखो अगर मान लीजिए सेम लेवल पे यहीं ओपन होती है मार्केट 50,700 के अराउंड यहीं ओपन होती है जहाँ क्लोजिंग हुई है, और यहीं क्लोजिंग के पास थोड़ी देर मार्केट रुक के 5 मिनट में मान लो 2-4 कैंडल रुकी, उसके बाद अपसाइड ब्रेक कर दिया उस 2-4 कैंडल के जो रेंज बनती है उसका,
तो हम सिंपल अपना बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट डे हाई रहेगा, छोटा टारगेट, डे हाई के पास थोड़ा रुक के फिर इसको क्रॉस कर रही है तो सेकंड टारगेट अपना सीधा ये 51,000 रहेगा, जो ये वाली कैंडल है ना कल की, इसका हाई रहेगा सिंपल, ठीक है। यहीं पे रुक के और मार्केट नीचे आती तो देखो बाइंग को ना सेलिंग साइड में जाने को मैं अवॉइड करूंगा, मैं मेरी बात समझना, मैं सेलिंग साइड में जाने को अवॉइड करूंगा जब तक कि ये ग्रीन कैंडल का लो या इस कैंडल का लो, ये लो ब्रेक होके एक दिन इसके नीचे क्लोज ना होती तब तक मैं सेलिंग को अभी अवॉइड करूंगा। मैं जहां भी मार्केट नीचे आएगी इसमें और डे लो के आसपास आएगी, जहां भी स्पोर्ट के आसपास आएगी, मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखने वाला हूँ। सिंपल, जो मैंने कल बोला था वही आज है। जितना नीचे आएगी मैं वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा। 50,500 के आसपास स्पोर्ट लेके टाइम पास करने लग जाए और रेंज बनाए, रेंज का साइड ब्रेक करेगी तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा, जैसे मैं आज देख रहा था। सिंपल मेरा व्यू ये है। सेकंड, मान लीजिए मार्केट गैप अप हो जाती है, देखो गैप अप हो जाए मार्केट सीधा ही 51,000 के आसपास, जो ये ग्रीन कैंडल के आसपास, तो एकदम से फिर जंप नहीं करेंगे। गैप मैंने दो सिचुएशन बताई थी गैप अप पे। एक तो क्या कि मार्केट वहीं पे मान लो 51,000 के पास ही मार्केट रेंज बनाने लग जाए, कुछ देर वहीं ट्रेड करे, उसको होल्ड करे, फिर उसका ब्रेकआउट करने लग जाए तो ठीक है, तब हम ट्रेड लेंगे। या फिर मार्केट क्या करेगी, गैप अप होगी एक बार थोड़ा नीचे आएगी तो डे लो या क्लोजिंग के आसपास मार्केट नीचे आए और यहाँ पे आके वापिस यहाँ से कोई बुली सेटअप दे अपने को, बात समझना। ऊपर से ऊपर ओपन हुई बट थोड़ा नीचे आई, प्रॉफिट बुक करवाया, डे लो या ना क्लोजिंग या फिर डे हाई के आसपास आके थोड़ा बुली सेटअप फिर से दे तो हम फिर से बाइंग का ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। अच्छा, मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हो जाए तो जितना बड़ा गैप डाउन होगी डे लो के आसपास, जितना बड़ा होगी उतनी ही ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बायर्स उतना एग्रेसिवली इसको ट्रेड करेंगे, सिंपल बात समझना बस, ठीक है। तो सिंपल बात, अगर डे लो के आसपास गैप डाउन हो जाए, 50,500 के आसपास गैप डाउन हो जाए, यहाँ थोड़ी देर मार्केट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे अपने को तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। सेलिंग में सिर्फ तभी जाएंगे जब डे लो के पास आके एक आध घंटा ट्रेड करके और फिर उसको ब्रेक डाउन करे 15 मिनट में, वो भी तब जाके हम सेलिंग में जाएंगे, अदरवाइज सेलिंग में नहीं जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, ध्यान रखना इन चीज़ों को। थैंक यू।